हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज बात करेंगे। काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है और लोग काफी न्यूज़पेपर पे है, मीडिया में भी इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा है। तो जिसको नीगलेरिया फाउलेरी एक स्पीशीज होती है अमीबा की, उससे काफी बीमारी फैल रही है और खासकर साउथ में यानी केरल की तरफ उसके बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं। तो आज हम वीडियो में इसी के बारे में समझेंगे, ये कैसे अमीबा होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या बॉडी पे देखने को मिलते हैं, इसकी जांच हम कैसे करें यानी इसकी डायग्नोसिस प्रोसेस क्या है, इसके यानी ब्लड टेस्ट कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, और दूसरे इसके सिम्टम्स हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। अब हम बात कर रहे हैं अमीबा क्या होता है। तो अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और इसको प्रोटोजोन्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत यूनिसेलुलर हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स होते हैं बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, जिनको अपनी हम नेट आई से यानी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमको कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं, पानी के संग और भी जो फूड लेते हैं उनके संग बॉडी में चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे अधिकतर हमारे अमीबा पैरासाइट्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा पेंचिस जो हो जाती है, तो हमारा एंटअमीबा हिस्टोलिका ये भी एक अमीबा की प्रजाति होती है जिससे पेंचिस कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज करता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा जैसे पायरिया, मसूड़ में बहुत ज्यादा खून निकलता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो ये भी पायरिया डिजीज होती है। ये भी हमारे क्या है एंटअमीबा जिंजीवाइटिस, ये भी अमीबा एक पैरासाइट्स होता है जो हमारे मसूड़ों की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हमारा क्या है नीगलेरिया फाउलेरी, ये भी हमारा क्या है इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का हमारा अमीबा है, पैरासाइट्स है, जो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को जो नष्ट करता है, प्रभावित करता है, तो उसमें एक डिजीज का नाम लेते हैं, इसको पेन के नाम से जानते हैं, यानी प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। और इसके केसेस बहुत निकल रहे हैं, करीबन पिछले 2 महीने 3 महीने से केसेस देखने को मिल रहे हैं। खासकर साउथ यानी केरल में इसके केसेस ज्यादा निकल रहे हैं। अब हम देखते हैं हैबिटेट यानी इसके वास स्थान क्या है, कहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलता है, किस चीज का। तो हमारा है नीगलेरिया फाउलेरी, जो अभी कह रहे हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा है। तो इसका जो देखिए हैबिटेट अगर बात करते हैं तो ये एक्वाटिक देखने को मिलता है और सॉइल देखने को मिलता है, यानी हमको मिट्टी में मिलेगा और हमारा पानी में देखने को मिलता है। तो पानी में कहाँ देखने को मिलता है, खासकर इसके जो प्रेफर हमारा प्लेस होता है वो हमारा होता है वार्म या फिर हॉट वाटर। ऐसे झरने हैं जहाँ पे पानी हमेशा गर्म रहता है, गर्माहट बनी हुई रहती है, तो वहां ये ज्यादा प्रिफर करता है। ठीक है। और वैसे तो टेप वाटर में ही रह सकता है, सामान्य तालाब है, पोखर है, वहां मिल जाता है, क्योंकि इसकी वर्ल्ड वाइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रत्येक जगह ये रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। लेकिन खासकर ये हमारे क्या है साउथ एरिया की तरफ, केरल की तरफ, वहां पे ज्यादा प्रीफर करता है और वहां ये ज्यादा देखने को मिलता है हमारा। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में इसमें बहुत सारी इसकी स्टेज देखने को मिलती है। जैसे मोटाइल स्टेज देखने को मिलेगी इसमें, फीडिंग ट्रोफोजॉइट स्टेज देखने को मिलेगी इसमें, नॉन फीडिंग स्टेज देखने को मिलती है इसमें, और इसमें नॉन रेप्लिकेंट बाइफ्लैजिलेट स्टेज देखने को इसमें मिलती है। और हमारा इसमें क्या है सिस्ट फॉर्मेशन करता है, कभी कभी क्या है सुटेबल कंडीशन अगर अवेलेबल नहीं होती है तो। ये बहुत सारी लाइफ साइकिल में इसकी स्टेज देखने को मिलती है इनमें। अब हम देखते हैं इसका सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसको नीगलेरिया फाउलेरिया के नाम से इसको जानते हैं। तो इसके सबसे पहले देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स हमारा बॉडी में कब इनको इन्फेक्शन किया और इन्फेक्शन के बाद कब इसके लक्षण दिखाई दिए हमारे शरीर पे, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारा 2 से 7 दिन का होता है, यानी कह सकते हैं इन्फेक्शन के 48 आवर्स में इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी पे इजीली डिटेक्ट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो इजीली सिम्टम्स बॉडी पे जो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो देखने को मिलता है इसमें यानी सिर दर्द यानी हेडेक हो सकता है हमारी बॉडी में, और इसके बाद में हमारा नोजिया यानी वोमिटिंग हो सकती है, यानी जी मतला सकता है और हमको उल्टी आ सकती है। रनिंग नोज हो सकती है, यानी हमारी नाक इसमें बहने लगती है और खासकर नाक से कभी कभी हमारी ब्लीडिंग भी आ जाती है, यानी नोज ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है इसमें। फीवर बॉडी पे आएगा इसमें, और हमारा नेक स्टिफ यानी गर्दन में हमारी अकड़न भी इसमें देखने को मिलती है। इसमें लिम्फ नोड होते हैं वो भी स्वेल अप कर जाते हैं। तो ये थोड़े से कुछ सिम्टम्स थे जो अर्ली स्टेज में हमको देखने को मिलते हैं इसके। अब हम बात कर रहे हैं कुछ क्लिनिकली और लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जो इसमें कुछ हेल्प करते हैं हमारे डिटेक्ट करने में, हमारे क्या है यानी जो अमीबा हमारा हो गया जिसको निगलेरिया फाउलेरी के नाम से जानते हैं। टेस्ट इसमें होते हैं तो जैसे
CSF टेस्ट होते हैं, जैसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, इससे दिमाग से थोड़ा सा फ्लूइड लिया जाता है और इस फ्लूइड के हम स्मेयर बनाते हैं, तो उस स्मेयर में डिटेक्ट कर सकते हैं कि अमीबा की प्रेजेंस है या प्रेजेंस नहीं है। दूसरा इसमें क्या है, ब्रेन बायोप्सी, इसमें एक थोड़ा सा ब्रेन का हमारा टिश्यूज लिया जाता है, उस टिश्यूज को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं वहां पे अवेलेबिलिटी है अमीबा की नहीं है। तीसरा हमारा कर सकते हैं PCR होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जिसमें पैथोजन का DNA हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में चौथा हमारा है IHC टेस्ट होता है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ये भी हमारे हेल्प करता है हमारे क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा को डिटेक्ट करने में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेस्ट थे और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी और इसमें आपको हेल्प करेगी समझने में कि अमीबा क्या होता है। और सेशन में बस इतना ही। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।